नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों, हमारे जो जितनी भी एडवांस गाड़ियाँ हैं उसमें जो डीजल गाड़ियाँ है उसमें कॉमन रेल जो इंजेक्शन सिस्टम है, डीजल सिस्टम है, वही यूज़ किए हुए हैं। और इस तरह के इंजेक्टर मतलब इस तरह के कुछ अलग कंपनी के डेल्फी के आते हैं, उसमें कॉन्टिनेंटल के आते हैं, तो इस तरह के इंजेक्टर आ जाते हैं उसमें। तो ये जो कॉमन रेल टेक्नोलॉजी है, कॉमन रेल डीजल टेक्नोलॉजी है, इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी सक्सेसफुल और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और जो रेगुलर पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि डीजल गाड़ी आती थी, उसका नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता था, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन ये जो कॉमन रेल है इसमें नॉइज़ और वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म किया है। मतलब जैसा पेट्रोल इंजन होता है वैसा, मतलब जितना साइलेंट इंजन बनाने में अभी सक्सेस हो गई है ये जो मैन्युफैक्चरर वगैरह है, ये जो सब क्रेडिट जाता है वो कॉमन रेल सिस्टम को ही जाता है। और कॉमन रेल सिस्टम में जो इंजेक्टर होते हैं उसमें कोड होते हैं। ये देखो, इंजेक्टर में आपको इधर देखो, ये यहाँ पे पता नहीं मुझे कैमरा में दिखेगा या नहीं दिखेगा, एक कोड आता है। ये देखो, ये कुछ दिख रहा है, देखो A8KD ऐसा। तो ये जो कोड होता है, ये कोड असल में क्या होता है और कोडिंग करना मतलब क्या होता है कोड, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। एक नॉलेजेबल वीडियो रहेगा आपके लिए। तो पुराने में ज़माने में जो भी इंजेक्टर आते थे, जो रोटरी पंप आते थे या फिर इनलाइन पंप आते थे, मतलब आपको इतना टेक्नोलॉजी नहीं समझ रही तो सिर्फ मतलब रेगुलर इंजेक्टर आते थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं आते थे। जैसे ही प्रेशर जाता था और इधर से प्रेशर बाहर निकलता था, जो नोजल से वहाँ से प्रेशर हमारा बाहर निकलता था। उसमें क्या होता है, एक ही रीडिंग होता है। ये जो मैक्स पावर का आप रीडिंग देख रहे हो, ये अलग अलग रीडिंग है, इसमें अलग अलग होते हैं, वो आगे देखेंगे हम। ये देखो, एक मैक्सिमम पावर का जो रीडिंग है 61 आ रहा है, कितने पे, 1650 बार प्रेशर पे। और पल्स वाइट ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये होता नहीं था उसमें क्योंकि पूरा मैनुअल होता था, वो सिर्फ मैकेनिकल पार्ट होते हैं। उसमें अगर 4 इंजेक्टर लगे हैं तो 4 में हम सेट करके पूरा 4 का सेम कर सकते थे। लेकिन कॉमन रेल में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉमन रेल में अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं और इतने प्रिसाइज होते हैं, एकदम सेम टू सेम पार्ट होते हैं। और अगर हमने चारों में सेम टू सेम पार्ट डाले, सेम टू सेम बॉडी वगैरह सब सेम है, फिर भी आपका अगर मेन रीडिंग हो गया एकदम प्रॉपर, चारों का सेम कर दिया, तो इसमें बाकी रीडिंग भी रहते। जैसे ये देखो, मैक्सिमम पावर का एक रीडिंग आ गया 61। इसके बाद इमिशन नाम से एक रीडिंग आता है। इसके बाद पायलट और आइडल, ये 2 रीडिंग आते हैं। आइडल क्या होता है, आइडल मतलब हमारी गाड़ी जो हम आइडल पे रखते हैं तो आइडल का रीडिंग आता है। पायलट मतलब एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन होता है ये, मतलब जो मेन इंजेक्शन होता है उससे पहले एक छोटे से क्वांटिटी में डीजल डाला जाता है कंबशन चेम्बर में, और उसके बाद में डाला जाता है वाइब्रेशंस और जो इफिशियंसी है वो बढ़ाने में, वाइब्रेशन कम करने के लिए। लेकिन हम एक का रीडिंग सेम कर देते हैं तो ये बाकी बदल जाते हैं। मतलब जितने भी इंजेक्टर है उसका रीडिंग पूरा, मतलब रीडिंग चारों का सेम टू सेम करना इम्पॉसिबल है। इससे दिक्कत ये हो जाती है, हम इंजेक्टर डाल देते हैं तो ECU अगर चारों को सेम सप्लाई देता है तो इंजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा क्योंकि रीडिंग सेम नहीं रहेगा। कि जो भी करना है कर लो, जितना भी कोशिश करना है कर लो, जो भी इंजेक्टर है एकदम 2 इंजेक्टर आप सेम टू सेम रीडिंग वाले बना ही नहीं सकते। कितना जो भी करना है कर लो, कंपनी भी थक गई करके, वो नहीं हो सकता। तो इसके लिए कंपनी ने आइडिया क्या डाली, ये जो रीडिंग्स है ये देखो, ये अलग आते हैं, आने दो। अलग रीडिंग का जो रीडिंग लेके एक कोड बनाया कंपनी ने, ये इस तरह का कोड होता है। और कोड बना के वो ECU को देना पड़ता है। अब कोड ये ECU में मार देते हैं, मेरा भी पुराने वीडियो देखे होंगे आपने कोडिंग के। जो इंजेक्टर का कोड होता है आप ECU में डाल देंगे तो ECU को पता चलेगा कि ये इंजेक्टर कैसे काम करता है। इसका मेन रीडिंग इतना इतना है, इमिशन इतना इतना है, पायलट इतना इतना है, आइडल इतना इतना है। उस हिसाब से ECU क्या करेगा, पूरा ऑर्गेनाइज करेगा, चारों इंजेक्टर के कोड लेगा और चारों इंजेक्टर ऑर्गेनाइज करके ECU खुद को बदलेगा। खुद का जो सप्लाई देने का जो मतलब ये पल्स वाइट वगैरह देने का, ऑपरेट करने का, जो करंट पे जो ऑपरेट करता है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट करता है, वो खुद को बदलेगा और चारों इंजेक्टर का जो सप्लाई है वो सेम करेगा। ये आइडिया निकाली और यही होता है हमारा जो कोड है, वो इंजेक्टर कोडिंग जो कहते हैं, ये यही होता है। जो इंजेक्टर की रीडिंग ली जाती है उससे एक कोड जनरेट किया जाता है। जब नया कंपनी में बनता है इंजेक्टर, तब यहाँ पे कोडिंग कंपनी भी इसी तरह जो इसका टेस्ट बेंच रहता है उस पर टेस्ट करके पूरा रीडिंग निकाल के एक कोड इधर प्रिंट कर देती है, वो कोड मारना पड़ता है। तो हम जब कार का काम करते हैं तो कार में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो कार के पार्ट। और बहुत सी बार मार्केट में कार के पार्ट मिलना मुश्किल होता है और ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं।
तो इसमें हम जो कार के पार्ट मंगाते हैं वो बुडमू से मंगाते हैं। बुडमू एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आप कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगाया है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो। और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली जितने भी पार्ट है 5 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाते हैं। और डिलीवर हो जाने के बाद भी आपको वो पार्ट नहीं चाहिए, नहीं बैठ रहा है, तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके आप अपना रिफंड ले सकते हो। तो बुडमो ऐप काफ़ी कमाल का ऐप है। इस ऐप पे आपको जेन्युइन चाहिए तो जेन्युइन भी मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट चाहिए, OES चाहिए, तो मतलब जितने भी पार्ट है वो सारे आपको बुडमो पे मिल जाते हैं। तो इस ऐप की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उनकी वेबसाइट भी है, उसकी भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हाँ, अब जो कोडिंग करना है ये कोडिंग तब तक ही आपका वैलिड रहता है, ये जो प्रिंट किया हुआ कंपनी, जब तक ये इंजेक्टर खुलता नहीं है। एक बार इंजेक्टर खुल गया, इसके अंदर के पार्ट चेंज हो गए तो इसका रीडिंग भी ऑटोमेटिकली चेंज होता है। पार्ट वही भी रख के आपने और खोल के लगा दिया तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग है ना 19-20 का फ़र्क आ जाता है इसमें, तब आपको नया कोड जनरेट करना पड़ता है। जैसा कि ये देखो, ये फ्लूइडिक वर्ना के इंजेक्टर है। ये अभी हमने जो सब कैलिब्रेशन है इसका, उसी को कैलिब्रेशन कहते हैं। कोड वगैरह निकालना, उसका रीडिंग वगैरह देखना, उसके लिए मशीन आते हैं, बहुत महंगे महंगे मशीन आते हैं। और कोड निकालने के लिए एक मतलब शर्त होती है, इसका जो रीडिंग है वो प्रॉपर आना पड़ता है। सबका रीडिंग एकदम प्रॉपर चाहिए। एक भी रीडिंग नहीं आया तो कोड नहीं आएगा। मतलब आपके इंजेक्टर ख़राब है, एकदम पुराने हैं, आप कोड निकालने जाओगे तो नहीं आएंगे, उसमें कुछ ना कुछ आपको पार्ट्स चेंज करने पड़ेंगे। रेटिंग एकदम प्रॉपरली कंपनी के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तभी कोडिंग आएगा। ठीक है, तो हम पुराने इंजेक्टर अगर खोल के उसको फिर लगा के वही जो ऊपर लिखा हुआ कोड है वो मार देते हैं तो वो सही नहीं होता। कुछ हद तक मतलब चल सकता है, जो भी नॉकिंग वगैरह आता है तो कुछ हद तक कम हो सकता है। लेकिन आपको अगर इंजेक्टर खुल जाता है, उसमें कुछ चेंज हो जाता है, वॉल चेंज होता है या फिर उसका नोज़ल चेंज होता है और कुछ चेंज होता है, या फिर खुल के सिर्फ साफ़ होके फिर लगा देते हैं, तो उसका जो रीडिंग है वो बदल जाता है। और आपको नया कोड जनरेट करके वो नया कोड है वो ECU को बताना इम्पोर्टेंट रहता है। वो अगर ECU को बताते हैं आप, तो आपकी गाड़ी ऐसी चलेगी जैसे कि नई चलती है। नहीं तो आप कोडिंग गलत कर दोगे तो आपकी गाड़ी इतनी अच्छी सी नहीं चलेगी। ये देखो, ये अभी हमने इस इंजेक्टर का काम किया है, तो हम जहाँ करते हैं कोल्हापुर डीजल्स, वहाँ पे ही किया है। ये इनका नंबर वगैरह है इधर, ये देखो। आप भी अगर भेजना चाहते हैं उनको तो डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट करके या फिर इस एड्रेस पे कुरियर वगैरह कर सकते हो। हमारे दोस्त ही है और काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। जो भी इनके पास मशीन वगैरह एकदम एडवांस है, कोडिंग वगैरह जनरेट करती है। 4-5 मशीन है इनके पास लगभग। ठीक है, तो इन्हीं से हम काम करते हैं। तो आपको दिखाया था फोर्ड पिको फिएस्टा का, और पिको फिएस्टा वगैरह में कोडिंग नहीं होता। मतलब अभी जो एडवांस आई है कॉमन रेल, उसमें सब में होता है कोडिंग। तो अभी ये देखो, ये उन्होंने एकदम प्रॉपरली किया है सबका। ये देखो रीडिंग, ये VL मतलब ये मैक्सिमम लोड पे रिटर्न वगैरह गिनता है ये सब। ये देखो, ये कितने मतलब इसमें ऑप्शन रहते हैं। देखो, ये मैक्सिमम का, इमिशन का, ये आइडलिंग का, ये देखो, ये आपका जो ये पायलट का, इसमें पायलट 2 होते हैं। देखो, ये लीकेज टेस्टिंग है, रिस्पॉन्स टेस्टिंग है, ये सारा होता है इसमें। और कोड जनरेट होता है। ये देखो, ये 1 नंबर इंजेक्टर का कोड जनरेट हुआ, ये 2 नंबर का। अभी 1 नंबर इंजेक्टर कौन सा, ये पता कैसे चलेगा? ये देखो, ये उन्होंने मार्किंग किया है। ये देखो, ये 2 डॉट मारे हैं तो ये 2 नंबर का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंजेक्टर लगाएंगे और ये नया कोड इसी में डाल देंगे, तो हमारी जो गाड़ी ऐसे चलेगी जैसे नए इंजेक्टर। अभी इनका रीडिंग एकदम प्रॉपर आ गया, मतलब ये जो इंजेक्टर है नई हो गई, क्योंकि रीडिंग अगर कम होता है तो मतलब उतना नहीं चलता। अभी रीडिंग इसमें देखो, ये 4 नंबर का आ नहीं रहा था। ये देखो, 4 नंबर का रीडिंग, ये देखो, इसमें एक पायलट आ नहीं रहा था जितना चाहिए उनका क्राइटेरिया में। ये देखो, ये गलत किया था इधर। ठीक है, तो इसका कोड नहीं आया, तो उन्होंने 4 नंबर इंजेक्टर की भी फिर से खोल के उसमें जो भी पार्ट गए थे वो चेंज किए, तो एकदम प्रॉपरली कोडिंग आ गया। मतलब चारों इंजेक्टर का कोडिंग आ गया। तो मतलब कोडिंग वगैरह निकालना है, पुराने इंजेक्टर है तो उसमें अच्छा खासा खर्चा भी हो जाता है, ये भी दिमाग में रखना चाहिए हमें। लेकिन काम इतना प्रॉपर होता है ना, गाड़ी का जो साउंडिंग है, इंजन का परफॉर्मेंस है, माइलेज है, इतना अच्छा हो जाता है कि नए इंजेक्टर आप डालते हो ऐसा काम हो जाता है। तो यही आपको बताना था इस वीडियो में कि कोडिंग एक्चुअल में, कोडिंग की कंसेप्ट क्या है, कोडिंग क्या होता है, और कोडिंग मतलब असल में क्या है। हम बोलते हैं कोडिंग है, लेकिन कोडिंग क्या होता है। और पुराने इंजेक्टर खुल जाते हैं और वही कोडिंग मारते हैं वो, तो उससे इतना ज़्यादा आउटपुट
नहीं निकलता। कोडिंग मारना चाहिए, अगर सेकेंड हैंड वगैरह डालते हो तो मार दोगे तो अच्छा ही है, लेकिन इतना आउटपुट नहीं मिलता। आपको 100% आउटपुट चाहिए तो यही करना पड़ता है, नया जो कोडिंग है वो जनरेट करना पड़ता है। तो अच्छा, आशा करता हूँ ये जो वीडियो इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपके नॉलेज में मतलब नॉलेज बड़ा होगा, आपको ये मालूम नहीं था तो मालूम हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए।